नया रास्ता अध्याय 6 पार्ट 2। अमित की बात सुन के माँ को यह आभास सा होने लगा कि ना जाने बड़े घर की लड़की उनके घर में आकर एक अच्छी बहू के रूप में रह सकेगी कि नहीं। अभी उन दोनों की बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि इतने में बाहर एक कार आकर रुकी। धनीमल जी ने उस कार से उतरकर घर के अंदर प्रवेश किया। उनके पीछे पीछे उनका ड्राइवर फल की पेटी लिए आ रहा था। घर में अमित के पिताजी नहीं थे, इसलिए अमित ने उनकी कुशल क्षेम पूछकर उन्हें सम्मान के साथ बैठाया। पिताजी की अनुपस्थिति में उसका ही यह कर्तव्य था कि वह घर में आए मेहमान का स्वागत करे। धनीमल जी के साथ आई फल की पेटी अमित को एक आंख भी नहीं भा रही थी। वह समझता था कि वे अपने पैसे का जादू डालकर सबको मोह लेना चाहते। जब अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ तो फल किस बात के। अमित से रहा नहीं गया, उसने धनीमल जी से पूछ ही लिया, यह फल क्यों लाए हैं आप? इन सब की क्या जरूरत थी? धनीमल जी बोले, बेटे कश्मीर से 4 पेटी सेब मंगाए थे, मैंने सोचा एक पेटी अमित के घर भी लेते चले, खा के देखो बेटा, बहुत मीठे सेब हैं। उनकी यह बात सुनकर अमित को क्रोध सा आ गया। इससे पहले कि वह कुछ जवाब देता पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया। पिताजी के आते ही अमित उठकर बाहर चला गया और माँ के पास आकर बैठ गया। माँ ने उसका उदास चेहरा देखकर पूछा, बेटे क्या बात है, इतने उदास क्यों हो गए हो? माँ, अभी कोई बात तय नहीं हुई है, रिश्ता तय नहीं हुआ है और धनीमल जी फल की पेटी लेकर आ गए। कहते हैं कश्मीर के मीठे सेब हैं, जैसे हमने मीठे सेब खाए ही नहीं है। अमित गुस्से से बोलता रहा। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है, जब संबंध जुड़ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। ऐसा ही उन्होंने किया है, इतना गुस्सा करने से क्या फ़ायदा है। अच्छा माँ, तो तुम भी उनके ही पक्ष में बोल रही हो? ठीक है, तो तुम सबने सरिता को इस घर में लाने की ठान ही रखी है। गुस्से से बड़बड़ाता हुआ अमित अपने सामने रखा समाचार पत्र देखने लगा। धनीमल जी उस दिन सरिता को देखने के लिए तिथि निश्चित करने आए थे।